Hello my dear students, welcome to my YouTube channel. This is Ravindra Kumar. Today we will study about future continuous tense of passive voice. तो आज हम लोग इस वीडियो में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की एक्टिव टू पैसिव वॉइस सीखने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा पीछे वाला रिवाइज करवाता हूं कि जब हम लोग टेंस पढ़ रहे थे स्टूडेंट, तो वहां पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती थी, सर बनाने का नियम क्या होता था और किस प्रकार के वाक्य होते थे, तो उसी से रिलेटेड पैसिव वॉइस भी बनता है। तो देखिए मैं आपको पहचान पहले बताता हूं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूंगा, रही होंगी, इस टाइप के वाक्य में लगा रहता था, तो हम लोग समझ जाते थे कि ये जो वाक्य है हिंदी में ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की है। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, तो अलग क्या होगा दोनों में। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में जा रहा होगा, जा रही होगी, जा रहे होंगे, इस तरह के वाक्य में अगर हिंदी में आता है तो आपको समझना है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस की पहचान है। अब हम लोग बनाने के नियम की बात करें तो वहां पे टेंस जब हम लोग बनाने का नियम देख रहे थे तो वहां पे होता था सब्जेक्ट प्लस शैल या विल दोनों में से कोई एक, उसके बाद बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसी को पैसिव में बदलेंगे तो क्या होगा सर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद शैल या विल दोनों में से कोई एक, और बी भी लगेगा, उसके बाद एक नया चीज में जुड़ जाएगा BEING बिंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई सा वाक्य अगर आपको अंग्रेजी में बनाना हो तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं जब पैसिव वॉइस बनाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आपको अंतर दोनों में समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बोर्ड पे आपको बताते हैं, इससे ज्यादा समझ में आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना भूल जाते हैं और लास्ट में आपको तो कमेंट करना ही करना है। तो देखिए बोर्ड पे आते हैं, यहाँ पे देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस। तो देखिए सबसे पहला पहचान, आइडेंटिफिकेशन। पहचाने कैसे सर, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में जा रहा होगा, जा रही होगी, जा रहे होंगे इत्यादि इस टाइप से लगा रहे तो आपको समझ जाना है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस में वाक्य है। सर अब बनाने का नियम क्या होगा, तो देखिए बनाने का नियम, रूल या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल दोनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद BEB प्लस BEING बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट रहेगा साथ में तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, अंग्रेजी बोला जा रहा होगा। जब कभी हम लोग ऐसा बोलते हैं अंग्रेजी बोला जा रहा होगा, खाना पकाया जा रहा होगा, डांस किया जा रहा होगा, बाजार जाया जा रहा होगा, काम किया जा रहा होगा, पढ़ाई किया जा रहा होगा, इस तरह से बोलते जब कभी तो आपको अंग्रेजी में बोलना हो तो कैसे बोले सर, अंग्रेजी बोला जा रहा होगा तो क्या बनेगा, इंग्लिश विल बी बिंग, इंग्लिश विल बी बिंग, और बोलना को अंग्रेजी में स्पीक बोलते हैं तो स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्पोकन होगा। तो फाइनली क्या बन गया सर, इंग्लिश विल बी बिंग स्पोकन। सेकंड नंबर एग्जांपल देखिए, पत्र लिखा जा रहा होगा, पत्र लिखा जा रहा होगा तो क्या बनेगा, पत्र लिखा जा रहा होगा मतलब एक से ज्यादा अगर पत्र प्लूरल नाउन की बात होगा तो द लेटर्स, लेटर में एस लग गया, द लेटर्स विल बी बिंग, और लिखना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिटन कहते हैं। थर्ड नंबर एग्जांपल देखिए, काम किया जा रहा होगा, जब कभी हम लोग ऐसा बोलते हैं काम किया जा रहा होगा तो क्या बनेगा, द वर्क विल बी बिंग, और करना को डू बोलते हैं, डू का थर्ड फॉर्म डन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वह खाना पकाती रही होगी, तो ये देखिए एग्जांपल नंबर 4 जो है वो एक्टिव वॉइस में हमने सेंटेंस लिया है और इसे ट्रांसलेट करके पैसिव वॉइस में बनाना सिखाएंगे। तो देखिए वह खाना पकाती रही होगी, ये एक्टिव वॉइस है सर। आपने कैसे पहचान लिया कि एक्टिव है, क्योंकि हिंदी में देखिए जा यहां पे नहीं दिख रहा है,
वह खाना पकाती रही होगी, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की सेंटेंस है। तो एक्टिव वॉइस क्या बनेगा? शी विल बी कुकिंग फूड। लेकिन यही वाक्य को अगर पैसिव में बनाया जाए तो उसके द्वारा खाना पकाया जा रहा होगा या उसके द्वारा खाना पकाई जा रही होगी, तो अंग्रेजी क्या बनेगा सर? फूड ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में आ जाएगा, फूड विल बी बिंग, और पकाना कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड बाई, सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, चाय पिया जा रहा होगा, चाय पिया जा रहा होगा, तो क्या बनेगा? टी विल बी बिंग, और चाय पीना को टेक टी होता है ना, तो टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टेकन हो जाएगा। तो फाइनली क्या बन गया? टी विल बी बिंग टेकन। तो वीडियो अभी लास्ट नहीं हुआ स्टूडेंट, मैं कुछ आपको हिंदी में वाक्य बोलता हूं और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि मुझे पता चले कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद सच में पूरा के पूरा डॉट क्लियर हो चुका है। और आप चाहे तो इसे वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में नोट करें, अपने डायरी में नोट करें और इसके ऊपर कुछ वाक्य बनाएं, ताकि आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाना आपको आ जाए स्टूडेंट। तो मैं कुछ वाक्य बोलता हूं हिंदी में, उसे आपको ट्रांसलेट करना अंग्रेजी में और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मुझे पता चल सके और लोगों को पता चल सके कि आप कितना ब्रिलियंट हैं, कितना तेज है, कितना आपको चीजें समझ में आया। तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए पहले। तो देखिए मैं कुछ हिंदी वाक्य बोलता हूं, जैसे अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा होगा, खाना पकाया जा रहा होगा, तुम्हें हिंदी पढ़ाया जा रहा होगा, उसे उर्दू पढ़ाया जा रहा होगा, बाजार जाया जा रहा होगा, काम किया जा रहा होगा। आई होप हमने 6-7 हिंदी में वाक्य बोले हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरे एक डॉट क्लियर है और बनाने आ गया हो, तो अपना कॉन्फिडेंस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाइए, ताकि लोगों को पता चल सके कि आप में सच में कॉन्फिडेंस है, सच में आपको साहस है। आप कमेंट करके सही सही जवाब दे रहे हैं और सारे जवाब सही दे रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।